what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपनी क्लास होने वाली है वह ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशन होगी। इसका मतलब यह है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज उपयोग कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊंचाई व दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको त्रिकोणमिति की हेल्प से किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। लेकिन दोस्तों, त्रिकोणमिति का आप यूज तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई कोण दे रखा हो, और यहाँ पर ऊंचाई व दूरी से संबंधित क्वेश्चन में आपके पास दो प्रकार के कोण हो सकते हैं जिनको बोला जाता है उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो यहां पर लेते हैं सबसे पहले उन्नयन कोण, और दूसरा जो कोण है वह होता है अवनमन कोण। तो यहां पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, उनकी बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों ऊपर की ओर और अवनमन का मतलब होता है नीचे की ओर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उन्नयन कोण जो होगा वो हमेशा ऊपर की ओर बनेगा और जो अवनमन कोण होगा वो हमेशा नीचे की ओर बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नीचे की ओर कोण बनेगा या फिर ऊपर की ओर जो कोण बनेगा, किसके नीचे की ओर बनेगा या फिर किसके ऊपर की ओर कोण बनेगा, तो उनके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये धरातल है, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति है, जब इसकी नजर ऊपर की ओर जाती है यानी कि ऊपर की ओर देखता है, या फिर आप कह सकते हो कि ऊपर की ओर सूरज को देखता है या फिर किसी उड़ते हुए पक्षी को देखता है, तो इसकी जो नजरें होंगी वो इस प्रकार से जाएंगी ऊपर की ओर। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, धरातल है। तो धरातल से ऊपर की ओर जितना कोण बनता है यह कोण कहलाता है दोस्तों उन्नयन कोण। ठीक है, और जो धरातल होता है इसको बोला जाता है दोस्तों क्षैतिज या फिर बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि धरातल से ऊपर की ओर जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है, आपका उन्नयन कोण कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जो क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल है, इससे ऊपर की ओर बना हुआ कोण, बना हुआ जो कोण होता है यह क्या कहलाएगा दोस्तों, उन्नयन कोण कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अवनमन कोण की कि अवनमन कोण होता है क्या है। मान लेते हैं दोस्तों ये धरातल है, क्षैतिज अक्ष है हॉरिजॉन्टल, और यहां पर एक पोल है, एक खंबा है, और खंबा हमेशा धरातल के साथ 90 एंगल बनाएगा यानी समकोण बनाएगा। और यहाँ पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, यहाँ जो पक्षी बैठा है जब ये नीचे की ओर देखेगा, धरातल की ओर देखेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, लेकिन दोस्तों कोण जो होगा वो हमेशा किससे बनना चाहिए, क्षैतिज से। तो यहाँ पर जो क्षैतिज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्षैतिज क्या होगा, ये होगा जो कि धरातल के क्या हो, समांतर हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो क्षैतिज है ये वाली लाइन होगी जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। तो क्षैतिज का इस पक्षी की जो नजर है यहाँ पर इस प्रकार से जाएगी, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये गलती नहीं करनी कि जब अवनमन कोण दिया हो तो आप कभी कोण इसको मान लो या कभी इसको मान लो। तो दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये सारी चीजें अपने काम आने वाली है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखोगे कि अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, दोनों के दोनों किससे बनेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से बनेंगे। जो हॉरिजॉन्टल दे रखा है यहाँ पर, क्षैतिज दे रखा है, उससे ही बनेंगे। क्षैतिज से ऊपर की ओर जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा, और जो क्षैतिज से नीचे की ओर कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे देखा जाए ये दोनों लाइनें समांतर हैं, और समांतर लाइनों को यदि कोई अन्य तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण भी समान होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कोण होगा, यहाँ पर थीटा होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों, थीटा होगा, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, सेम होंगे। और जहां पर कोण आ जाता है वहां पर आप त्रिकोणमिति लागू कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि क्षैतिज से ऊपर की ओर बना हुआ कोण जो होता है क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। और अवनमन कोण क्या होता है दोस्तों, क्षैतिज से नीचे की ओर बना हुआ कोण।
जो नीचे की ओर कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपके अवनमन कोण कहलाएगा। और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके सामने है, 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो वह कार टावर से कितनी दूरी पर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर अवनमन कोण और जो उन्नयन कोण है उनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो सकती है। ठीक है, 0 डिग्री हो नहीं सकती क्योंकि 0 डिग्री पर क्षैतिज आ जाता है, और 90 डिग्री इसलिए नहीं हो सकता, 90 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस आ जाता है। तो जो वैल्यू होंगी वो 0 से 90 के बीच में होंगी। और अपन ने ये देखा था कि टेबल में जो वैल्यू होती है 0 और 90 के अलावा कौन सी होंगी, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपके पास केवल 3 ही वैल्यू हो सकती है क्वेश्चन में, या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा क्या मान लेते हैं 30 डिग्री। अगर यहाँ थीटा 30 डिग्री है तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3। और आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री जो 1/√3 होता है, और tan किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और आधार का। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जो एक है आप क्या मान सकते हो, लंब मान सकते हो, और यहाँ पर √3 क्या है, आधार मान सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होगी, और जो आधार है वो क्या होगी, ये वाली भुजा होगी। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हो। जब आप इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो कर्ण निकाल सकते हो, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों भुजाओं का अनुपात आ चुका है जब कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ हो। इसी प्रकार से यदि कोण 60 डिग्री दिया हुआ हो, मान लेते हैं कितना डिग्री है दोस्तों 60 डिग्री, और आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 को आप अनुपात में क्या लिख सकते हो √3/1। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लंब होगा वो क्या होगा √3 होगा, यहाँ पर ये भुजा क्या होगी √3, आधार क्या होगा 1, और कर्ण जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो सेम होगा। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं तीसरे कोण की। तीसरा कोण मान लेते हैं कौन सा है दोस्तों 45 डिग्री, और 45 डिग्री में आप जानते हो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 को आप रेशियो में क्या लिख सकते हो 1/1। इसका मतलब क्या है, लंब और आधार दोनों सेम है यानी कि 1/1 है। और यहाँ पर कर्ण निकालेंगे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का रूट, तो ये आंसर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 3 कोण दे रखे हैं उनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने इनके अकॉर्डिंग सोल्व होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 125 मीटर ऊंचे एक टावर से यदि किसी कार को देखा जाए, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मान लेते ये धरातल है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यहाँ पर एक टावर है, ये टावर आपको दिया हुआ है। और दोस्तों जब भी कोई टावर की बात हो, या फिर मीनार की बात हो, या किसी बिल्डिंग की बात हो, या किसी पहाड़ी की चोटी की बात हो, या पेड़ की बात हो, या खंबे की बात हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये सभी के सभी धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं भी बनाएंगे तो आपको तो यही अज्यूम करना है कि 90 डिग्री ही बनाएंगे, समकोण ही बनाएंगे। जैसे पेड़ धरातल के 90 डिग्री के साथ कोण बनाते हैं, लेकिन कोई पेड़ अगर टेढ़ा भी उग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 90 से कम मान ले। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमेशा यही मानना है कि वो सबके सब कितना डिग्री कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। तो मान लेते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये टावर है। ठीक है, इस टावर की चोटी पर कोई व्यक्ति है जो यहाँ धरातल पर आती हुई एक कार को देखता है। मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, कार है। ठीक है, यहाँ सड़क पर कार चल रही है, अब ये आ रही है या जा रही है इससे अपने को मतलब नहीं है। मतलब क्या है, इस कार को जब ये व्यक्ति देखता है तो इसकी नजरें किस प्रकार से आएंगी कार की तरफ, इस प्रकार से आएंगी। ठीक है, और जब ये नीचे कार को देखता है तो इसका जो अवनमन कोण है दोस्तों, मैंने पहले बताया था अवनमन कोण होता क्या है, क्षैतिज से बना हुआ कोण। तो व्यक्ति यहाँ पर है तो यहाँ पर क्षैतिज क्या होगा, इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये होगा, और क्षैतिज के साथ बनाया हुआ कोण क्या होगा दोस्तों थीटा यानी कि 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है अवनमन कोण क्या होगा आपका 45 डिग्री ये वाला। और यहाँ पर दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो ये कोण भी कितने का होगा दोस्तों 45 डिग्री का होगा।
और जब बात 45 डिग्री की हो तो मैंने अभी बताया था दोनों भुजाएं आधार और लंब क्या होगा, समान होगा, यानी कि इसको 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि जो टावर है उसकी लंबाई कितनी है, 125 मीटर। तो यहाँ पर जो टावर है अपने अकॉर्डिंग कितना ऊंचा है, 1 मीटर। तो ये जो 1 है वो रियल में किसके बराबर है दोस्तों, 125 मीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 का मतलब 125 मीटर है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि वह कार इस टावर से कितनी दूरी पर है। तो टावर से दूरी कौन सी होगी, इसके आधार से दूरी, यानी कि इस दूरी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू भी सेम है, 1 के बराबर है। और जो अपना 1 है वो रियल में किस वैल्यू के इक्वल है, 125 मीटर के। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125 मीटर। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है उनको रिलेट करेंगे रियल वैल्यू से और आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके सामने है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो किसी खंबे की छाया की लंबाई 40 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनमें से कौन सा डायग्राम यूज करोगे, सेकंड वाला। ठीक है, 60 डिग्री उन्नयन कोण है तो आप यहाँ पर बना सकते हो इस प्रकार से, ये कोण हो गया 60 डिग्री, ये भुजा है √3 और ये भुजा है 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करनी है सूर्य के उन्नयन कोण की। इसका मतलब क्या है कि यहाँ धरातल पर स्थित कोई व्यक्ति जो है सूर्य को जब देखता है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, सूर्य है, जब इसको यहाँ पर देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। और इसकी जो छाया है, इस बिल्डिंग की जो छाया है वो क्या होगी, ये वाली भुजा होगी। इसका मतलब क्या है, ये तो क्या हुई आपकी छाया हुई और ये क्या हो गया आपका खंबा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने अकॉर्डिंग जो छाया है वो क्या बन रही है, 1 मीटर बन रही है और खंबे की लंबाई क्या है अपने अकॉर्डिंग √3 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर है। तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ लिख सकता हूं मैं, 1 का मतलब क्या है 40 है, तो √3 का मतलब क्या होगा, यानी कि जो खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, √3, यानी कि 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया, √3 से, तो इसको 40 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, √3 से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका आंसर होगा मीटर 40 √3 मीटर, यही आपका आंसर होगा जो खंबे की लंबाई आपको पूछी गई। या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि 1 का मतलब कितना है, 40 है, 1 से कितना गुना हुआ, 40 गुना। तो यहाँ पर पूछा किसकी वैल्यू है, √3 की, तो √3 का 40 गुना क्या होगा, 40 इंटू √3 होगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जो 1 की वैल्यू है उस 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने है, किसी टावर के पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों अब की बार यहाँ पर कोण दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली कंडीशन क्या दे रखी है, 30 डिग्री का जो कोण है उन्नयन कोण है, तो यहाँ भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1 और √3। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण दे रखा है तो पहला डायग्राम की बात करोगे, यदि 45 डिग्री की बात कर रहे हो तो आप थर्ड वाले डायग्राम की बात करोगे, और यदि 60 डिग्री की बात कर रहा है क्वेश्चन में तो आप किसकी बात करोगे, सेकंड वाले डायग्राम की। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो टावर की छाया है वो कितनी है दोस्तों, √3 है अपने अकॉर्डिंग, और जो टावर है इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो छाया है टावर की वो कितनी है, 100 मीटर है, और अपने अकॉर्डिंग दोस्तों कितना है, √3 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो √3 है वो रियल में किसके बराबर होगा दोस्तों, 100 मीटर के। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो 1 की वैल्यू है, सबसे पहले 1 की वैल्यू फाइंड करो। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो 1 है, 1 की वैल्यू आ चुकी है 100/√3, और यहाँ पर जो ऊंचाई है मीनार की या फिर टावर की वो भी कितनी है, 1 ही है। तो जो आंसर आया है वही क्या होगा, अपना अभिष्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है,
किसी दीवार पर 100 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी झुकी हुई है जो आधार तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की दीवार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं दोस्तों ये धरातल है, हॉरिजॉन्टल है H, और यहाँ पर एक दीवार है। दीवार हमेशा धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? आपकी दीवार है। और इस दीवार के सहारे यहाँ पर एक सीढ़ी रखी हुई है। सीढ़ी है इस प्रकार से, ये क्या है दोस्तों? सीढ़ी है, ठीक है। ये आपकी सीढ़ी है और ये धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना है वो फर्स्ट वाला बना है, तो इसकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? इसका 1 और इसका क्या होगा? √3 होगा। और दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि दीवार की जो ऊंचाई है, यानी कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर ये सीढ़ी लगी हुई है। ध्यान देना दोस्तों, सीढ़ी की जो लंबाई है यहाँ पर ये होगी, कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन पूछा जाए कि सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर है, तो वो जो ऊंचाई है वो हमेशा धरातल से होगी। तो यहाँ ऊंचाई कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो ऊंचाई है दीवार की, यानी कि जो सीढ़ी की ऊंचाई है वो कितनी है? 1 है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? 10 मीटर। इसका मतलब क्या है? अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू 1 है वो रियल में किसके बराबर है दोस्तों? 10 मीटर के बराबर है। और पूछा क्या है कि वह जो सीढ़ी है उसका जो निचला सिरा है वह दीवार से कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी पूछा है, यानी कि √3 की वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब क्या है? 1 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि 1 का ये क्या है? 10 गुना है, तो √3 का 10 गुना, 10 से गुना कर दो, क्या हो? आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 150 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है जिसका धरातल से कोण 60 डिग्री है, तो पतंग की धरातल से ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों आज पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये धरातल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल H। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं पतंग इस प्रकार से उड़ रही है, ये आपकी पतंग है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये पतंग उड़ रही है। अब ये जो पतंग है वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है? तो कौन सी हाइट पूछी है आपको? यहाँ से धरातल से 90 डिग्री पर जो बना हुआ है, ऊंचाई हमेशा धरातल से 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो पतंग है उसकी धरातल से ऊंचाई क्या होगी? ये वाली भुजा होगी। और जो पतंग है, पतंग की जो डोरी है वह धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री की। और अगर दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री है तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इनके भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा? tan 60 √3/1 इस प्रकार से होगा, ठीक है। और जो कर्ण होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई दी गई है 150 मीटर। यहाँ पर बात करते हैं पतंग की डोरी की लंबाई कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये जो डोरी है जिससे पतंग उड़ रहा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कितनी है वैल्यू? 2 है, यानी कि पतंग की डोर की लंबाई अपने अकॉर्डिंग 2 है, वो रियल में किसके बराबर है दोस्तों? 150 मीटर के। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 2 किसके बराबर होगी? 150 मीटर के। तो आप बता सकते हो 1 किसके बराबर होगी? तो किसके बराबर होगी? 75 मीटर के। 2 का मतलब 150, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 75, यानी कि 2 से क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। जब 1 का मतलब 75 है तो यहाँ पर पूछा क्या है? इस पतंग की ऊंचाई धरातल से, ये क्या है दोस्तों? ऊंचाई है, धरातल से कितनी है? √3। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि जो वैल्यू आप 1 के बराबर आती है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 75 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? √3 से। ये जो आंसर है वो आपका अभिष्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, 1 का ये कितना गुना है? √3 गुना है। तो 75 को √3 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 75 × √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। यदि एक घर की दीवार से एक सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हुई है, यदि घर की दीवार से सीढ़ी का अधोभाग 6.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ एक दीवार है जिसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो ये धरातल मान लेते हैं, और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? दीवार है, और इस दीवार के सहारे क्या लगी हुई है? ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। सीढ़ी कितने डिग्री कोण बना रही है धरातल के साथ में? 60 डिग्री का।
तो इनके भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। यहाँ 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो भुजा होगी वो कितनी होगी, √3, और ये वाली भुजा क्या होगी, 1 होगी। और जो ये कर्ण है वो कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। तो तीनों भुजाओं का अनुपात लिख लिया अपन ने। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीढ़ी का जो अधोभाग है यानी निचला सिरा है वह दीवार से कितनी दूरी पर है, वो दिया हुआ आपको 6.5 मीटर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। इसका मतलब क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू 1 है, सीढ़ी के निचले सिरे यानी अधोभाग से दीवार की जो दूरी है वो क्या है, 1 है। और रियल में ये वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 6.5 मीटर के। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 है अपने अकॉर्डिंग उसकी रियल वैल्यू क्या है, 6.5 मीटर। और पूछा क्या गया है दोस्तों, सीढ़ी की लंबाई, और यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई क्या है दोस्तों, 2 है। तो 1 बराबर 6.5 के है, तो बताओ 2 बराबर किसके होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 मीटर। यह क्या हो गया, आपके सीढ़ी की लंबाई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने है, हवा के तूफान में एक खंभा टूट जाता है और इसका सिरा खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण के साथ भूमि से टकराया, तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पर खंभा टूट गया है आंधी या तूफान के कारण। तो मान लेते हैं ये आपका खंभा है जो धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो खंभा है टूट गया है और टूटने के बाद में ये धरातल को छूने लगता है। ठीक है, अब ये कहां से टूटा ये तो हमें पता नहीं है। मान लेते हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं यहां से टूटा है। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं। जब ये यहां से टूटेगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, नीचे की ओर इस प्रकार से आएगा। मान लेते हैं ये वाला हिस्सा इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, तो जब ये इसको छूता है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो हमने लिख दिया ये कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो सिरा है वह इसके पाद से यानी कि इसके मूल से, इसके आधार से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर। तो इसने पूछा है कि जो खंभा है उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है कि यहाँ पर जो 60 डिग्री दे रखा है तो इसकी भुजाओं के अनुपात निकाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या होगा। तो 60 डिग्री में ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √3। ये वाली वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अपन देखते हैं यहाँ पर 60 डिग्री यानी सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू होंगी। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है जो टूट के नीचे आया तो इसकी लंबाई तो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी दोस्तों, 2 होगी। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है जो खंबे की टोटल लंबाई है, ये वाला जो खंबा है टोटल लंबाई कितनी है इसकी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 तो ये है, √3 ये है, तो टोटल क्या हो जाएगी 2 + √3। ये टोटल खंबे की लंबाई अपने अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसमें जितनी भी वैल्यू है दोस्तों वो अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, अनुपातों के रूप में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू आपको दे रखी है कौन सी, कि यहाँ पर ये जो सिरा है टूटने के पश्चात इसके अधोभाग को 20 मीटर की दूरी पर छूटा है। तो यहाँ पर रियल वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 मीटर है। इसका मतलब क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो एक वैल्यू रियल में किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 से कितना गुना होगी दोस्तों, 20 गुना। तो इस वैल्यू को भी क्या कर देंगे दोस्तों, 20 से गुना कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पर 1 किसके बराबर हुआ है, 20 मीटर के। इसी प्रकार से खंबे की जो टोटल लंबाई है कितनी है, 2 + √3। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो वैल्यू 1 के बराबर आई है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 × 2 + √3, इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, जो आंसर होगा वही आपका अभीष्ट आंसर होगा। और यहाँ पर 2 + √3 किस प्रकार से आया वो मैंने आपको बताया है कि इसकी लंबाई तो √3 होगी यहाँ पर भुजाओं के अनुपात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और इसकी लंबाई 2 किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये जो लंबाई है वो टूटने के पश्चात जो नीचे गिरा है उसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 होगा। तो खंबे की जो टोटल लंबाई है यानी टूटने से पहले कितनी होगी, 2 + √3 होगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक तैराकी किसी नाव के एक किनारे से दूसरे किनारे पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो नदी के दोनों किनारों के मध्य की दूरी क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ एक नदी है, तो सबसे पहले तो आप नदी बना दो। ये आपकी नदी है भाई, यहाँ पानी बह रहा है। ठीक है, ये कोई ना कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है जो इसको पार करने की कोशिश करेगा। ये व्यक्ति इसको पार तो इस प्रकार से करना चाहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया कि ये 45 डिग्री पर इसको पार करता है, यानी कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का।
तो ये व्यक्ति 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इस प्रकार से आएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी ये व्यक्ति जो यहाँ पर था वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये कितना कोण बना रहा है दोस्तों, इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसने टोटल कितनी दूरी तय की है। ये जो दूरी है तय की हुई वो कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है इस प्रकार से। यहाँ पर ये वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, 30 मीटर है। यहाँ कोण कितना बना हुआ है, 45। यदि 45 कोण बना हुआ है तो थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो इनकी भुजाओं का अनुपात 1:1 होगा और ये वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो कितनी है, √2 है और रियल में वैल्यू क्या है, 30 है, यानी कि 30 मीटर है। तो एक बराबर किसके होगा दोस्तों, 30/√2 होगा। उसमें पूछा क्या है, दोनों किनारों के मध्य, यानी कि ये जो नदी है जिसमें पानी बह रहा है इसका एक किनारा इधर है, दूसरा किनारा इधर है, ठीक है। इन दोनों के मध्य की दूरी यानी कि नदी की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वही आपको पूछी गई है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो अपने अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, 1 है और 1 की वैल्यू क्या ही है, 30/√2 और ये किस में होगी दोस्तों, मीटर में होगी। यही आपका आंसर होगा। या फिर दोस्तों ये अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 30/√2, √2 को कैंसिल करना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। यदि इसको सोल्व करते हो, 30√2 √2 इंटू √2 स्क्वायर होके क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 बन जाएगा और 2 से डिवाइड कर दो 30 को तो क्या हो जाएगा, 15, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15√2, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर जमीन को उसके मूल से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण के साथ छूता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी पहले क्या था कि खंभे की ऊंचाई क्या थी, जब वो टूट गया था, टूटने के बाद में कितना डिग्री कोण बना रहा था, वहां पर 60 डिग्री, और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका खंभा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है धरातल से। कुछ समय बाद में ये टूट जाता है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से टूट गया और ये टूटने के बाद में इस प्रकार से गिर गया, ये गिर गया, ठीक है। और ये जब गिरता है तो धरातल के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, ये 30 डिग्री कोण बनाता है। और यदि ये 30 डिग्री कोण बनाएगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात आप देख सकते हो क्या होगा, tan 30 1/√3। तो इस प्रकार से लिख सकते हो, 1 ये हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाएगा, √3। और यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण ये वाली भुजा होगी जो 90 के सामने है, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो सभी आ चुकी है। और ये वाली जो वैल्यू है 2, वो रियल में किसके बराबर होगी, इसके बराबर, क्योंकि ये वाला जो भाग है टूट कर नीचे आया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, 2 होगी। तो ये वाला भाग 2 और ये वाला भाग 1, तो टोटल यहाँ पर ये कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ चुकी है किसकी, खंबे की, वो कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो सिरा इसको छूता है वह किससे कितनी दूरी पर गिरता है, 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अपने अकॉर्डिंग कितना है, √3 है। इसका मतलब क्या है कि अपने अकॉर्डिंग जो √3 है वो रियल में किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की। तो यहाँ 3 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि √3 से 3 बनाना है तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि √3 को यदि 3 बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √3 से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 20√3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके जो खंबे की टोटल लंबाई है जो टूट के गिरा था गिरने से पहले, वो कितनी होगी, 20√3 मीटर होगी। या फिर दोस्तों इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि √3 का जो मतलब है वो क्या है, 20 मीटर है। तो आप एक का मतलब निकाल सकते हो, एक का मतलब क्या हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में चल जाएगा। और एक का मतलब ये है तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/√3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, ठीक है, 3 हो जाएगा। √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपका, 20√3, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो भी कोण क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, आप पहले उसको अपने अकॉर्डिंग, अनुपातों के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो।
और उसको कंपेयर करो, रिलेट करो जो रियल वैल्यू दी गई है उससे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट है, तो ठीक उसी समय एक खंबे की छाया 50 फीट है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति है इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाएगा और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 6 फीट है। और इसकी जो छाया है यानी कि सूर्य की जो छाया इस प्रकार से पड़ेगी यहाँ पर, वो कितनी है दोस्तों, 4 फीट है। यहाँ पर नहीं पता कि थीटा डिग्री कितना बन रहा है, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। और आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एक खंबा है, इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, उस खंबे की जो छाया है, वो छाया दे रखा है कितना है, 50 फीट है, तो वो खंबा कितना ऊंचा होगा, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। इस प्रकार से आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, सूर्य द्वारा जो बनाया गया कोण है सबके लिए सेम होगा, ठीक है, यानी सबके लिए छाया एक तरफ ही होगी, सबके लिए जो छाया है उसका कोण हमेशा बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो भी कोण थीटा है वो क्या होगा, यहाँ पर इस थीटा के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी छाया जो है 4 है, तो इस व्यक्ति की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। इसका मतलब छाया से कितना गुणा हुआ दोस्तों, 4 से 6 कितना गुणा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 यानी कि 1.5 गुना हुआ। ठीक है, और यही चीज यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर ये छाया क्या है, 50 है, तो इसका कितना गुना होगा दोस्तों, 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 50 + 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 मीटर यानी कि 75 मीटर। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, यदि दोनों में थीटा समान है तो इनका tan थीटा भी सेम होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि 6/4, और इसके अकॉर्डिंग tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं x है, तो ये आंसर हो गया x बटे यहाँ पर कितना हो गया 50। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको वज्र गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 × 6 डिवाइड बाई 4, इस प्रकार सोल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 3, यहाँ पर आ गया 2, 2 से डिवाइड किया यहाँ कितना आ गया 25 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 मीटर। यही क्या होगा आपकी x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पर, खंबे की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 75 मीटर, या फिर इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की ऊंचाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये खंबा है, इसकी छाया इस प्रकार से होगी और यहाँ पर कोई कोण बनाएगा ये थीटा, तो इसकी जो परछाई की लंबाई है वह इस खंबाई की लंबाई का क्या है दोस्तों, √3 गुना है। मान लेते हैं ये लंबाई कितनी है, 1 है, तो इसकी परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, √3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 1/√3 किस अनुपात में आ रहा है, यानी कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। बस आपको अनुपातों का पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। वो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक मीनार है, मीनार भी यहाँ पर धरातल के साथ 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ पर मीनार की छाया भी दी हुई है। ठीक है, जो मीनार की छाया है वह मीनार की लंबाई का क्या है, 1/√3 गुना। इसका मतलब क्या है कि जो छाया होगी वो तो 1 हो जाएगी और यहाँ मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर √3/1 कितना डिग्री कोण बढ़ेगा, थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, जो कि डायग्राम सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है 60 डिग्री। सूर्य द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण जो होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो उस समय प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक खंबा है और इसकी परछाई है, ये दोनों बराबर है, यानी कि 1 है, तो यहाँ पर ये थीटा जो एंगल है वो कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 वैल्यू किस में आती है, tan थीटा यानी tan 45 में, यानी कि वैल्यू 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगी, 45 डिग्री।
ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, जहां पर लंब और आधार दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बिंदु से 50√3 ऊंचे किसी खंबे से इसके आधार से 50 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक धरातल है और इस पर एक खंबा है जो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। इस खंबे की लंबाई कितनी है, 50√3 है, और ये जो खंबे की छाया है, परछाई है, वह इस खंबे के आधार से कितना दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात देखिए आप, 50 से 50 कैंसिल करोगे तो यहाँ पर √3 होगा और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो √3/1 ये वैल्यू किसकी होती है, थीटा इक्वल टू कितने पर होता है दोस्तों, 60 डिग्री पर। तो आपका आंसर आ चुका है कि सूर्य द्वारा जो बनाया गया उन्नयन कोण होगा वह क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक पतंग धरातल से 17 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा पतंग की डोरी की लंबाई 34 मीटर हो तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों पतंग की। पतंग उड़ाया जा रहा है, इस प्रकार से ये पतंग है, यहाँ पर ऊपर पतंग है। ठीक है, और पतंग की डोरी की लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दी हुई है, 34 मीटर। और यहाँ पर जो ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई धरातल से, वो कितनी दी हुई है आपको, 17 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का आप अनुपात देखिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो थीटा है यानी उन्नयन कोण है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 कहां पर आ रहा है, डायग्राम फर्स्ट में। डायग्राम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये वाली जो भुजा है यानी कि ऊंचाई है 1 है और जो कर्ण है क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि त्रिकोणमिति की हेल्प से ऊंचाई व दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। इनको डायरेक्ट 2 या 3 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं, वो आज हमने देखा। बशर्त ये है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, उनके रेशो क्या होंगे, तो बाकी का क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाता है। दोस्तों आज केवल हमने एक कोण की बात की है, हो सकता है यहाँ पर 2-2 कोण आ जाए या 2-2 मीनारे, खंबे, ऊंचाई, पहाड़ इस प्रकार से आ जाए। तो इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो बात करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।